श्री राधे राधे। राधा चरितामृतम भाग 90। प्रसंग कही अनकही श्री राधा की। उफ, वो प्रेम विरह। आप कैसे रह सकते हो इस मथुरा में। वो श्री राधा। उद्धव बोल रहे हैं और श्री कृष्ण सुन रहे हैं। विरह की आग जल रही है हृदय में, पर किसी को दिखाना नहीं है। उस आग को कोई देख भी नहीं सकता। हाँ, जिसके जिसके अंदर जल रही है वह देख सकता है, या जिसने सुलगाई है वह। उद्धव ने आंसू पोंछते हुए श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री राधा रानी अपने प्रेम को छुपाती हैं, अंदर अंदर ही सुलग रही हैं। पता है आपको, कभी हंसती हैं जोरों से तो कभी रोती हैं। जब कोई रोती राधा को चुप कराने आगे आता है तो वे पूछती हैं, क्या हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से, हे कृष्ण। वो रात रात भर सोती नहीं है। उद्धव संध्या के समय पहुँचे थे मथुरा। अब रात्रि होने को आ गई। कौन है, उद्धव ने पूछा, क्योंकि कक्ष का द्वार किसी ने खटखटाया था। भोजन नहीं किया है श्री कृष्ण चंद्रजू ने। महादेव की माता की दासी खड़ी थी। नहीं, मैंने माखन खा लिया है, मुझे नहीं खाना अब कुछ। आप जाओ और माता देवकी से कह देना, मैंने माखन खा लिया है, पेट भर गया है, श्री कृष्ण ने कहा। द्वार भी नहीं खोला, दासी लौटकर चली गई थी। हाँ उद्धव, अब बताओ, मेरी राधा कैसी है। श्री कृष्ण को बस अपने प्रेमिन की बातें ही सुननी है। हे गोविंद, तुम्हारी श्री राधा की दशा विचित्र हो गई है। मैं 6 महीने तक वृंदावन में रहा। कभी नंदगांव में रहता, कभी बरसाने में घूमता, कभी गिरिराज की तलहटी में बैठकर तुम्हारे चरण चिन्हों को देखता रहता था। बरसाने में जाते ही मेरा हृदय भाव से भर जाता था। वो श्री राधा रानी, मैं उन्हें देखता था, वो खोई रहती थी तुम में ही। उनके सारे वस्त्र गीले रहते थे। मैंने देखे। मैंने ललिता सखी से कहा भी था, ये श्री कृष्ण प्रिया हैं, ये वृंदावनेश्वरी हैं। आप लोग इनका ध्यान क्यों नहीं रखते। देखो, इनके सारे वस्त्र भीगे हैं, बदल क्यों नहीं देती। मैंने कह तो दिया था ललिता सखी से, पर ललिता ने मुझे जो उत्तर दिया, हे गोविंद। कुछ देर तक उद्धव बोल ही नहीं पाए, फिर अपने आप को संभाल कर बोले। ललिता ने मुझसे कहा, उद्धव, कितनी बार वस्त्र बदलें। दिन में 50 बार वस्त्र बदलते रहते हैं श्री जी के, पर फिर गीले हो जाते हैं। उद्धव, इनके अश्रु नहीं बहते, अरे इनकी आंखों से तो पनारे बहते हैं। जब से श्याम सुंदर गए हैं वृंदावन छोड़कर, तब से ये रोती ही रहती हैं। श्री राधा रानी के नेत्रों से बहने वाले आंसुओं के पनारे क्षण क्षण में वस्त्रों को भिगोते रहते हैं। उद्धव जब ये बता रहे थे तब श्री कृष्ण का ध्यान केवल उद्धव में ही था। वे उद्धव के एक एक शब्द को मानो पी रहे थे। श्री राधा रानी कभी कभी चेतन अचेतन का भेद मिटाकर सबसे बातें करने लगती हैं। वे अंधकार में कभी कभी दौड़ पड़ती हैं। क्यों क्यों उद्धव, कृष्ण ने अपने अश्रु पोंछते हुए पूछा। उन्हें अंधकार भी तुम लगते हो। काली अंधियारी रात को देखकर उन्हें तुम्हारा स्मरण हो उठता है, और वो श्याम सुंदर कहते हुए तुम्हें आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। कभी उनके चरण चिन्हों में पीतांबरी से तुमने छाया की होगी। उन्हें याद है, वे उसी जगह जाकर धूप में घंटों खड़ी रहती हैं ताकि तुम आओ, पर तुम कहाँ, हे कृष्ण। उस समय वो पसीने से नहा गई होती हैं, पर विचित्रता वहां घट जाती है जब श्री राधा रानी के पसीने की सुगंध को पाकर भंवरे फूलों को छोड़कर उनके दिव्य देह पर मंडराने लगते हैं। श्री राधा भावावेश में मूर्छित हैं और भंवर उनके ऊपर मंडरा रहे हैं। हे कृष्ण, सखियां बहुत मुश्किल से खोज पाती हैं उन्हें। जब पूर्णिमा आती है, हर पूर्णिमा को
तब जिद करके बैठ जाती हैं श्री किशोरी जू कि आज तो महाराज है, मुझे सजा दो सखियों, जल्दी करो, महाराज की बांसुरी बजने वाली है। फिर सज धज कर बैठ जाती हैं, कहती हैं अब सुनो, अब बजेगी बांसुरी मेरे प्रियतम की। पर बांसुरी कहाँ बजे? सब कुछ है वृंदावन में, पर सब कुछ होने के बाद भी लगता है कोई चला गया है वहां से। सब कुछ तो है। उद्धव कहते हैं, हे गोविंद, संध्या वैसी ही आती है, रात भी वैसी ही है, पर वो प्रेम के गीत नहीं है। छम छम करती घुंघरू है, पायल भी बजती है, पर इन सबका बजना सार्थक नहीं होता, क्योंकि बांसुरी नहीं बजती अब। कोई चोर नहीं है वृंदावन में अब। ये बात श्री राधा रानी ने ही मुझसे कही थी। क्यों? मैं कुछ समझा नहीं था उस समय। श्री राधा रानी ने उत्तर दिया, वो सब कुछ चुरा कर ले गए, हमारे पास अब है क्या, इसलिए कोई चोर नहीं आते यहाँ। हाँ, वो मन का चोर था, मन ही सब कुछ होता है, हमारा मन ही चुरा कर ले गया। श्री राधा रानी हंसती हैं, हंसती भी हैं। आंखों का काजल चुरा ले और पता भी न चले। वाह, चोर हो तो ऐसा। वो चोर सब कुछ चुरा कर ले गया, हमारे पास अब कुछ नहीं है। ये कहते हुए वे बहुत हंसती हैं। उनकी हंसी सुनकर पूरा वृंदावन रोता है। उफ, उद्धव ने अपने आप को संभाला, पर ये क्या? हा राधे, हा प्राणेश्वरी, हा राधिके कहते हुए श्री कृष्ण देह भान भूलकर धरती में गिर पड़े थे। उद्धव घबरा गए, जल का छींटा देने लगे, पंखा करने लगे। हे नाथ, नेत्रों को खोलिए। उद्धव हिलकियों से रो रहे हैं। श्री कृष्ण के रोम रोम से श्री राधा 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 यही निकल रहा है। हा भानु नंदिनी। अर्धरात्रि में जाकर कुछ होश आया था श्री कृष्ण को, और यही शब्द निकला था उनके मुखारविंद से। उद्धव मन ही मन सोच रहे हैं, श्री राधा रानी ने मुझे कहा था, समझाया था कि हमारी इस विरह दशा का वर्णन हमारे प्राणनाथ के सामने जाकर मत करना। उद्धव चौंक गए एकाएक। अत्यधिक रुदन के कारण परिश्रम भी हो गया था श्री कृष्ण को। उनके पसीने निकलने लगे देह से। पर चौंक गए उद्धव कि श्री राधा रानी से जो गंध प्रकट होती थी, वही वैसी ही गंध श्री कृष्ण के श्रीअंग से भी निकल रही थी। हे वज्रनाभ, उद्धव कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जय जय श्री राधे श्याम।